नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराजगंज की, जहां जानेंगे कि कैसे गैस सिलेंडर ने बचाई बेचने वाले डिलीवरी बॉय की जान। फिर बात होगी मथुरा की, जहां एक ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को वितरित की गई खाद्य सामग्री। साथ ही रुख करेंगे रांची का, जहां के तामंड में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यानी भारत जोड़ो पद यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कहा जाता है जाकोरा के साया मार सके ना कोई। जी हाँ, बात करें महाराजगंज जनपद के कोल्हई थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित गुर्रिया कला की, जहां एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। दरअसल एक डिलीवरी बॉय बाइक से गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था, तभी एक दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। वहीं तत्काल गलत साइड से आ रहा ट्रक आ गया, जिसके नीचे डिलीवरी बॉय आ गया, लेकिन गैस सिलेंडर ट्रक के पहिए में फंस गया, जिससे डिलीवरी बॉय बाल बाल बच गया। ट्रक नीचे से भागता बना। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कनौजिया की रिपोर्ट। 26 दिसंबर को जिला अस्पताल से इलाज के दौरान भागे असरू को उसके फरार साथी के साथ थाना शेरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर झड़प के दौरान गिरफ्तार किया गया है। झड़प में घायल अभियुक्त को छाता के सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झड़प के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। 26 दिसंबर 2022 को शेरगढ़ थाने की पुलिस ने एक एनकाउंटर में असरुद्दीन को पकड़ा था और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से वो फरार हो गया था। उसको पकड़ने में आज शेरगढ़ पुलिस को सफलता मिली, जब उनको ये सूचना मिली कि फरार अभियुक्त है वो अपने एक प्रतिपक्षी को, जिसमें उसको शक था कि उसने उसको पकड़वाया था, उसको मारने के लिए अकबरपुर अपने गांव पहुंच रहा था। तो वहां पर शेरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो दो लोग एक मोटरसाइकिल पे आते दिखे, जिनको कि पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने जो है पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि असरुद्दीन को गोली लगी है, जिसको कि नज़दीकी सीएससी में इलाज के लिए भेजा गया है। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। इसका एक अन्य साथी भी पकड़ा गया है। ये अग्रिम विधिक कार्रवाई। मथुरा से सीनियर संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। ब्रह्मलीन सतगुरुदेव श्रीहरि कौशल जी की प्रेरणा और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए एक बार फिर भागवत वक्ता श्रीहरि वर्षा कौशल की संस्था श्रीहरि कौशल वर्षा गिरिधर नाथ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्वामी दीपानंद अवधूत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया है। इसमें यूनिलीवर, पार्ले जी बिस्कुट, मैरिको पैराशूट आदि की कंपनियों का सहयोग रहा। भागवत वक्ता श्रीहरि वर्षा कौशल ने कहा कि हमारी संस्था के द्वारा जितनी भी जरूरतमंदों की सहायता हो पाए, उससे बढ़कर उनके जीवन का कोई सुनहरा उद्देश्य क्या हो सकता है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के नवाजायपुर थाना क्षेत्र का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 27 दिसंबर को ऑनलाइन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, जहां पर पाटन छतरपुर के विधायक पुष्पा देवी और सूर्य सांसद सह भाजपा नेता मनोज कुमार उपस्थित रहे। वहीं नवाजायपुर थाना प्रभारी संजय कुमार रजक के द्वारा बताया गया कि नवाजायपुर थाने में नवनिर्मित भवन बन जाने से ग्रामीणों की सुविधा पहले से ही बेहतर हो चुकी है। अब थाना में महिला हाजत और पुलिस हाजत को भी बनाया गया है। प्रशासन आपकी सुरक्षा में 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर उपस्थित रहे पूर्वी जिला परिषद सदस्य रीता देवी पाटन, प्रमुख शोभा देवी, उप प्रमुख अमरीश वर्मा समेत कई लोग। इसमें यही कहना है कि हमारे झारखंड सरकार द्वारा श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑनलाइन आज उद्घाटन नवाजायपुर का किया गया। यह बिल्डिंग हर सुविधा से परिपूर्ण है और इसमें महिला हाजत अलग है, पुरुष हाजत अलग है और रहने सहने का अच्छा व्यवस्था इसमें।
आम ग्रामीण जनताओं से यही मेरा अपील है कि उन लोग जो भी सुविधा आए थाना में अपना बताए और उनकी हर समस्या को पुलिस तत्पर है 24 घंटा के लिए, उसके लिए तैयार हम लोग हैं। नया साल में जो भी शराब पी के हुड़दंगी करेगा उस पर पुलिस पैनी नज़र रखेगी। बाकी हम लोग पिकनिक स्पॉट पर पुलिस हम लोग हर जगह चौक चौबंद रहेंगे खुद हम लोग। पलामू से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संविधान में लिखा है कि पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार करती है तो उसके साथ महिला सिपाही का रहना जरूरी है, लेकिन एक जमीनी विवाद में एसओ दुभड़ ने 5 महिलाओं को बिना किसी महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिलाओं के पक्ष में अधिवक्ता ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई को हम देश का 8वां अजूबा ही कह सकते हैं। बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में एसओ ने 5 महिलाओं को धाराओं में न्यायालय को सौंप दिया। एसओ की इस कार्यवाही की आधी आबादी के सम्मान पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा किया है। आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार पाठो। कहाँ के रहने वाले हैं? नगवा के। क्या मामला क्या है? क्या मामला? नगवा थाना कौन पड़ता है? दुबहड़। हाँ। क्या नाम बताया? अखिलेश कुमार पाठो। अखिलेश जी क्या मामला है, क्या हुआ है? हमारा रास्ता संतोष पाठक रेसो साहब दबा कर जबरदस्ती घेरवा रहे हैं सर, और हम लोगों के औरत के बच्चों को लेकर जबरन लेकर गए हैं आजमगढ़ जेल में। कितने लोग करीब गए हैं? 4 आदमी और एक पुरुष से 5 आदमी। कितने कौन कौन सी धारा? 6 आदमी। आखिर क्या मामला है कि जेल भेजा जा रहा है? रास्ता हम लोग रोक रहे थे, हमारा रास्ता दीजिए, और दरोगा जी रास्ता जबरदस्ती घेरवा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई हुई है हमारे खिलाफ। अच्छा, कैसा रास्ता था वो, मतलब घर का? आंगन में सब पटीदारों का आने जाने का मुख्य दरवाजा था रास्ता। जी जी। हाँ ठीक। सर, हम लोग गरीब आदमी हैं और जबरदस्ती ये सब लाचा गए हैं। एसओ का वहाँ पर खड़े हैं सर एसओ साहब वहाँ पर है। एसओ का नाम क्या है? मनोज राजेश मिश्रा सर। ठीक हो गया। घर पर थी, घर में से खींच कर ले गए हैं और वो अपने हाथ से एसओ साहब पकड़े हैं। औरत ने अपने हाथ से एसओ साहब धरे हैं। नहीं, महिला पुलिस थाने पर चाहिए, वहाँ पर एसओ साहब भी पकड़े हैं। तो मतलब महिलाओं को एसओ साहब टच किए हैं? हाँ सर, टच महिलाओं के एसओ साहब किए हैं। आपका नाम क्या है? हृदयानंद पाठक जी। हृदयानंद पाठक। अभी कैसा मामला हुआ है जो महिलाएं इतना चिल्ला रही थी? विवाद था इन लोगों का परिवार का, जी। जमीनी विवाद था, उसी में दोनों पक्ष के खिलाफ 151 की चालक कार्रवाई हुई थी। जिसके बाद आज भी पुलिस आई थी और पुलिस इन लोगों को थाने पे लगी थी शांति व्यवस्था के लिए। बाद में कोर्ट में मालूम चला आने पर कि 147, 149, 323, 504, 506, 452 में इन लोगों को चालान किया गया। मतलब आपका कहना है कि 151 के लिए रोका गया था कि 151 होगा? 151 ये था कि 151 में चालान करना, बल्कि बाद में FIR दर्ज करके चालान कर दिया। अच्छा, आप एक वकील हैं, इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? कैसा मामला था? ये आपसी सुलह समझौते का मामला था, इसी पर पुलिस को बैठकर मामला निपटारा करते हैं। अच्छा, तो किन किन धाराओं में इनको मतलब पंजीकृत करके कितने लोग को भेजा गया है जेल? इसमें 6 लोग हैं। कौन कौन धाराओं? महिलाएं हैं और बताएं एक पुरुष। कौन कौन धाराओं में? 147, 149, 323, 504, 506, 452। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें बताएं 437 का पालन करके महिलाओं को छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के साथ एक लड़की भी है। हाँ, तो महिलाओं में वो सभी आ जाते हैं। अच्छा, करीब कितने वर्ष की बच्ची होगी वो? और ये होगी, हमको लगता है कि 18 वर्ष से लगभग होगा। अच्छा, ये जो धारा बताए हैं, कौन कौन से धारा किस चीज़ में लगी हैं? जो धारा बता रहे हैं वो किस पे, मतलब किन एक्ट के तहत लगी हुई हैं? अरे शांति व्यवस्था के लिए, बालवा रोकने के लिए सभी धारा लगाई गई हैं। तो अभी न्यायालय से निकाल करके महिलाओं को कहाँ ले जाए? अब तो ये तो पुलिस बता सकती है। अच्छा, ये बताइए, दोनों पक्ष को किया गया है या एक ही पक्ष? पहले तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई थी, आज एक पक्ष के खिलाफ किया। आज केवल एक ही पक्ष का है। ठीक है, थैंक यू। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मालन पंचायत के बहेरा टोली लोहरसी के ग्रामीण पिछले 2 साल से अंधेरे में रहने को विवश थे। मालहन पंचायत के मुखिया जतरू मुंडा ने पिछले माह ग्रामीणों की समस्या से विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उपायुक्त लातेहार को भी अवगत कराया था और ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की थी। मालहन पंचायत के मुखिया ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ उपायुक्त लातेहार को इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बहेरा टोली रोसी में 42 उपभोक्ता हैं और 25 केवीए का ट्रांसफार्मर मिला है जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से विभागीय अधिकारियों से 63 केवीए के ट्रांसफर लगाने की मांग की है ताकि गांव के लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके।
अब बहुत दिन से लाइट नहीं था, फिर अचानक आया तो लग रहा कि कुछ है हम लोग का गांव में। जब नहीं था तो लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। तो इससे आप लोगों का जरूरत पूरा हो जा रहा है जो अभी लगा है? नहीं। तो क्या आप मांग करते हैं आप लोग? और ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इससे आप लोगों का जरूरत पूरा हो जा रहा है बिजली का जरूरत? क्या प्रॉब्लम क्या आता है? क्या प्रॉब्लम आता है? एकदम पूरा लाल बत्ती जलता है। तो क्या आप लोग क्या मांग हम करते लोग हैं? का मतलब 63 के भी चाहिए। 63 के भी का चाहिए तब पूरा हो जाएगा। किसके पहल से आप लोग का गांव में जो है 1.5 साल से जो ट्रांसफार्मर नहीं था वो लगा, वो किनका प्रयास था? ये मुखिया जी के था। मुखिया जी के प्रयास से हाँ, लगा। उससे प्रयास से मिला है। जो सही रहेगा वही। मुखिया जी, ग्रामीणों में हर्ष का माहौल तो है, लेकिन साथ ही जो 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है इससे गांव की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता ज़्यादा हैं, लगभग 42 उपभोक्ता हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कनेक्शन के बिना भी यूज करते हैं। स्वाभाविक सी बात है। ट्रांसफार्मर दिए जो कि यहाँ के जनता के ज़रूरतमंद ट्रांसफार्मर 63 का भी है। ये 25 के भी अभी पूरी 10 घर में कम से कम कनेक्शन है जो लाल सा एकदम केवल फ्यूज भर जलता है, और जिसमें 41 कनेक्शन अभी है करेंट का। 41 अभी कनेक्शनधारी हैं, जिसमें बढ़ के हमको लगता है कि 60 लगभग जाएगा। और इस तरह अगर 25 के बी का रहेगा तो यहाँ के कृषि में काफ़ी परेशानी होगा, बाल बच्चा पढ़ेंगे नहीं। जब अच्छा रोशनी नहीं होगा तो मन लगेगा नहीं पढ़ने के लिए। चंदवा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील अंतर्गत नवसर्जित नगर पंचायत सुकुरौली में स्थित साधन सहकारी समिति बढ़ाया खुर्द वार्ड नंबर 6 ननई नगर में धान क्रय केंद्र पर आए दिनों किसानों से अभद्रता की जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है, जो पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान बिना माध्यम के धान क्रय केंद्र पर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे काश्तकारों को गाली गलौज और मारने पीटने की धमकियां दी जा रही है। साधारण सहकारी समिति पर किसानों के साथ किया जा रहा है अभद्रता, और किसानों द्वारा आरोप लगाया गया कि छोटे किसानों की बद्दी गालियां देकर उनको भगा दिया जाता है और बड़े किसानों की धान की खरीदी यहां होती है। छोटे किसानों को 10 से 15 दिन बीत जाते हैं, साधन सहकारी समिति के चक्कर काटते रहते हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मंगलवार की शाम राज बहादुर इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप बरहमपुर गांव निवासी वसीम पत्नी राबिया को दवा दिलाकर बाइक से घर लौट रहा था। कार की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। हादसे के बाद तेज रफ्तार में कार फौजी मधड़ा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर कार गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना का शिकार कार बरहूपुर गांव के विजय कुमार पुत्र प्रकाश राव की थी। कार पर सवार लोगों को मामूली चोटें आई थीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी सीएससी में मॉक ड्रिल के माध्यम से कोरोना की रोकथाम की तैयारियां परखी गई थी। शाम करीब 7 बजे अधीक्षक सहित अन्य कर्मचारी रूम नंबर 7 में बैठे हुए थे। अचानक ऑक्सीजन प्लांट में धुआं और लपटें उठती देख लोग भागने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, जबकि आग तेजी से बढ़ रही थी। डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर राकेश, श्रीकांत सहित अन्य लोगों ने किसी तरीके से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।